नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस टॉवर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर अलजेब्रा हम कैसे पढ़ें और किस प्रकार से पढ़ें। अलजेब्रा के वो बेसिक तरीके क्या हो सकते हैं जिनसे अक्सर करके सवाल पूछे जाते हैं, और अलजेब्रा को हम किस प्रकार से शुरुआत करें अलजेब्रा की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम गवाए हुए अलजेब्रा की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है, अगर एसएससी सीजीएल की मैं बात करूँ तो सीजीएल में थोड़ा लेवल का अलजेब्रा पूछा जाने लगा है। बाकी और एग्जाम की बात करें, आपका सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, कभी कभी यूपी पुलिस में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इन सवालों को हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे होते हैं सीजीएल वाले बच्चे कम होते हैं। तो हम इस यानी क्लासेस की शुरुआत करें तो ऐसे करेंगे कि सब बच्चे इस क्लास को पढ़ पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अलजेब्रा पढ़ने के लिए हमें नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, है कि नहीं। और नंबर की मैं बात करूँ तो हम इसमें हमेशा दो टर्म्स यूज़ होते हैं, दो नंबर यूज़ होते हैं। और वो नंबर क्या है, तुम बोलोगे सर एक कांस्टेंट नंबर होता है और एक वेरिएबल नंबर होता है। अगर हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा था अचर संख्याएं और चर संख्याएं। अचर संख्याएं कौन सी होती, 1 2 3 4 5 अचर संख्याएं गिनती वाली। ठीक है, चर संख्याओं की मैं बात करूँ तो चर संख्या कौन सी होती हैं, तुम बोलोगे एक्स वाई जेड, ये सब चर संख्या होती हैं। ये कांस्टेंट होती हैं, यानी कि ये नो चेंजिंग होती हैं। ठीक है, इनकी मैं बात करूँ तो ये चेंज कर सकते हैं कंडीशन के अनुसार। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करूँ तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात करूँ वेरिएबल नंबर की, तो एक्स वाई जेड डॉट 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 ए बी सी डी वगैरह ये सारी संख्या हो गई। ठीक है, और इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो देखो अलजेब्रा के हम बेसिक फार्मूला पढ़ेंगे, क्योंकि अलजेब्रा में हम सबसे पहले बेसिक फार्मूला जानेंगे कि वो बेसिक फार्मूला क्या है जहाँ से अक्सर करके सवाल पूछा जाता है हर एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फार्मूला मैं आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका अगर डेरिवेशन करना चाहूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, ये मुझे लगता है बेसिक फार्मूला सबको याद होगा या पता होगा। ये फार्मूला अगर कहाँ से आया, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस बी का गुणा ए प्लस बी में, और ए प्लस बी का गुणा ए प्लस बी में करेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगी। ये तो आपको बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली की बात करें हम तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अगले फार्मूला की मैं बात करूँ तो जो इसमें यूज़ होने वाले फार्मूले वो मैं पहले लिख दे रहा हूँ। अगला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बहुत ही खूबसूरत फार्मूला है और अक्सर करके पेपर में सवाल यहाँ से बनता है। इसकी बात करूँ तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब देखो, बहुत सारे बच्चों के मन में ये मतलब प्रश्न उठ सकता है, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला हो। तो मैं बोलूँगा डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन हम अपनी ज़रूरत के अनुसार उसे बना लेते हैं, उसे क्रिएट कर लेते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, आइए जानते हैं इस सेशन में। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकता हूँ इसके बराबर। अब तुम बोलोगे सर ऐसा मैंने क्यों लिखा है, तो इसे अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो तुम बोलोगे सर इसके मैंने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, प्लस 2ab पहले से ही है, और इसे मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो इससे ये कट गया। तो मेरा क्या बचा, तुम बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, जो कि इसके बराबर है, यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है। एल एच एस बराबर आर एच एस सेटिस्फाइड हो रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो फॉर्मूला नहीं होते उन्हें बनाकर हम इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि हम पेपर में समय बचा पाएँ। क्योंकि अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिना फार्मूला के भी हो जाएंगे, और जिनमें फार्मूला लगना ही लगना है, वो बेसिक फार्मूले को और अच्छे से कैसे अप्लाई कर पाएंगे, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं जानता हूँ, अब मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी बात बताने वाला हूँ, दो फार्मूला। और अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर की मैं बात करूँ तो तुम बोलोगे सर इसके बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यानी इसको मैंने खोला और इसे खोलूँगा तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं होता। और यहाँ से मैंने क्या करा, माइनस 2ab माइनस प्लस 2ab कट गया, और यहाँ से मैंने दो कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया मेरा।
अब यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि इसके बराबर हमारा ये होता है कि नहीं। ये कहाँ पे यूज होगा ये भी हम जब सवाल करेंगे तब जानेंगे। अगला एक और देख लेते हैं। आगे मैं बात करूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो इसे मैं सॉल्व करना चाहूँगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। और यहाँ माइनस पहले लग रहा है तो इसमें जो प्लस वाली टर्म होंगी वो तो माइनस में हो जाएंगी और जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस में हो जाएगी। तो इसमें खोल लेते तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो माइनस माइनस प्लस 2ab हो गया। ठीक है, इसे सॉल्व करूँगा तो देखो बी स्क्वायर से ये कट गया, ए स्क्वायर से ये कट गया, यानी कि बराबर 4ab मेरा होता है। अगर कभी पेपर में तुमको ऐसे दे दिया जाए तो डायरेक्ट तुम ये पुट करोगे और हमें आंसर निकाल लोगे। अब जैसे मान लो आपको दे दिया यहाँ पे कोई भी चीज़, जैसे 4 प्लस बड़ी संख्या दे दी तो हमें क्या करना है 4ab देखना है। यहाँ पे ए का मान देख लेना या बी का मान देख लेना और उसमें 4 से गुणा कर देना, अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये वो ट्रिक होते हैं। बहुत सारे मास्टर्स बोलते हैं ना कि मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि 1 सेकंड में कर लेंगे, 2 सेकंड में कर लेंगे। वो 1 सेकंड 2 सेकंड इन सारे फॉर्मूलाज को डेरिवेटिव कर दिया, यानी डिराइव करने के बाद हमें ये चीज़ें मिल जाती है, वही 1 सेकंड 2 सेकंड होता है कि नहीं। इसलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जा रहे हैं, बाकी चीज़ें अपने आप सीख जाएंगे। अब देखो सवाल कैसे पूछता है, तुमने ये तो जान ही ली सारी चीज़ें, तुम बोलोगे सर सवाल कैसे यहाँ से पूछेगा। तो देखो मैं एक मतलब एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने अक्सर करके ये चीज़ देखी होगी कि अगर a प्लस ए बराबर x है, ठीक है, और तुमसे पूछता है कि बताओ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर क्या होगा। तो मैं यहाँ से अगर देखूँ तो मुझे एक चीज़ पता चली कि यहाँ स्क्वायर है तो ये तो पक्का होगा कि मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तभी मुझे स्क्वायर वाली टर्म मिलने वाली है। तो मैंने क्या करा कि ए स्क्वायर प्लस 1/a², यानी कि मैंने क्या करा इसका वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ मैंने पुट किया, ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2ab होता है। ए की जगह a और बी की जगह 1/a, और इधर भी मैंने स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर बन गया x²। इससे ये कट गया तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 बराबर x² आ गया। और इसे और सॉल्व करना चाहूँ तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर हो गया x² माइनस 2, है कि नहीं। और यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि जब भी मुझे a प्लस 1/a का बराबर x दे रखा है और a स्क्वायर प्लस 1/a² निकालना है मुझे, तो मुझे कुछ नहीं करना, x² माइनस 2 करना है। अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते कैसे करेंगे सर। अब देखो जैसे इस पेपर में आपसे एग्जाम्पल दिया, एक सवाल पूछा तुमसे पूछेगा बताओ x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। ठीक है, अब मैंने अभी ये चीज़ पढ़ी थी कि x यदि a प्लस 1/a बराबर 4a x है तो मेरा इसका मान क्या निकलता है। तुम बोलोगे सर मैंने अभी पढ़ा था x² माइनस 2 निकलता है कि नहीं। और मुझे यहाँ से ये पता चली कि यहाँ पे 4 दे रखा है तो इसका मान मुझे निकालना है। तो तुम्हें बोलना है कि सर 4 का स्क्वायर करेंगे 2 घटा देंगे, यानी 4 चौक 16 माइनस 2, यानी 16 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 14 मेरा इस सवाल का आंसर है कि नहीं। तो वही मास्टर बोलते हैं चिल्ला कर कि यानी कि 1 सेकंड में ट्रिक जाने 2 सेकंड में ट्रिक जाने, तो ये वही ट्रिक होती है। ठीक है, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही बता दिया, ट्रिक अपने आप से बना सकते हैं तुम। अगला देख लेते हैं। कभी कभी तुमसे ये भी पूछ लेता है कि बताइए एक और कॉन्सेप्ट बताइए, a माइनस ए बट्टे बराबर x है, ठीक है, यानी a माइनस 1/a बराबर x है तो a स्क्वायर प्लस 1/a² का मान बताओ। तो मुझे यहाँ से पता चली कि स्क्वायर का मान निकालना है तो इसका मैं स्क्वायर करूँगा और मैंने इसका वर्ग करा तो a स्क्वायर प्लस 1/a²। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, इसमें माइनस 2ab बराबर x²। यहाँ से ये कट गया, ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर कितना आ गया। तुम बोलोगे सर x² प्लस 2 आ गया, क्योंकि ये माइनस वाला इधर जाके प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से मुझे ये पता चली कि इसका मान ये निकलता है, यानी कि जब प्लस वाला होता है तो यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पे माइनस वाला होता है तो प्लस आता है। और इस पर अगर सवाल कैसे पूछेगा तो कैसे पूछेगा, तुमको सवाल कैसे पूछेगा, सवाल तुमसे पूछेगा बताओ x प्लस 1/x बराबर अगर 4 है, सेम सवाल ले रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे माइनस ही रहेगा, x माइनस 1/x बराबर 4 है तो बताओ x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तभी एक बच्चा खड़े होके बोलेगा सर मुझे डायरेक्ट पता है
एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता है, यानी एक्स की जगह 4 दे रखा है तो मेरा आंसर क्या होगा, 4 चौक 16 प्लस 2 बराबर 18। बताइए आपको क्या करना था। ये सारी चीज़ें बच जाती हैं अगर हम कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। तो ये वो सवाल होते हैं जो अक्सर करके पेपर में पूछे जाते हैं और बच्चे इन पर डाउट करते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाना और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो पानी है, क्योंकि मैं अलजेब्रा को पूरा पढ़ाने वाला हूँ। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो धांसू धांसू सवाल जानेंगे जो अक्सर करके पेपर में आते हैं, बहुत लंबे लंबे सवाल, और उनको छोटे से छोटे तरीके से कम समय में कैसे करेंगे वो हम जानेंगे इसी क्लास में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो शेयर करते रहिए, वीडियो को अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।